बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। लो नाजरीन, वड्डियां खबरां लैके हाजिर हो गए जे। जनाब ऐसा भी तरीक च कदी नहीं होया होना जेड़ा जनाब हुण हो रहा जे। और कप्तान नूं सीटां गिफ्ट होनियां शुरू हो गईयां जे। और कोई छोटे बंदियां ने सीटां गिफ्ट नहीं कर रहे, उन्होंने सीटां नूं ठोकर मार दी जे कि जनाब यह सीटां सानूं चाहिदियां ही नहीं है, साडियां है ही नहीं। यह भी तारीख च पहली बार होया होना जे। और इलैक्शन हारन तो बाद दो पार्टियां दे जेड़े सरबराह ने उन्होंने भी इस्तीफे दे दिते जे। और तीसरी एक मजहबी जमात के अहम रहनुमा ने जनाब इस्तीफा दे दिता जे। और ऐसे इस्तीफे कि बंदा सोच के हैरान हो जाता है। जनाब तुहानू दस रहे हैं कि जमात इस्लामी कराची के जेड़े अमीर ने हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्हें जनाब अपनी जीती सीट छड़ दी जे सबाई। उन्होंने कहा जी मेरा हक ही नहीं, क्यों कि यह पीटीआई के आजाद उम्मीदवार का हक सी जेड़ा यह सीट जितया सी, लिहाजा मैं सीट पीटीआई नूं देना। और जनाब उस तो बाद सुन लवो, जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समझ लो जीडीए दे सरबराह पीर पगाड़ा ने भी ना अपनियां दो जितियां नशिस्तां उन्हें कह दिया भी मैं पीपल पार्टी नूं दित्तियां। जिस तरह पीपल पार्टी ने सिंध च जिती है ना, लिहाजा यह भी दो सीटां मैं पीपल पार्टी नूं देना, जाओ तुसी मैं बाहर जे। उस तो बाद जनाब अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब ने भी अपने उहदे तो इस्तीफा दे दिता जी। और उस तो बाद तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के जेड़े चेयरमैन जे जहांगीर तरीन साहब, जिन्हां दा साबका इमरान खान की हुकूमत एक अहम किरदार सी, जिन्हां दा सी उन्हां जहाज उड़ाए सन और हुकूमत बनाई सी। हुण भी इस तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पंजाब च जिहड़ा उन्हां दा पूरा किरदार सी इलैक्शन तो पहला कि जनाब आजाद उम्मीदवार कित्थों लियाने ने, किंज लियाने ने, अलीम खान नाल बैठ के पूरी प्लैनिंग सी। अज जनाब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिता जी चेयरमैनशिप तो। और उस तो बाद उन्हें सियासत तो भी अलैदगी का ऐलान कर दिता जे। लो जनाब उस तो बाद तुहानू दस रहे हैं कि पीटीआई जनाब पार्लीमेंटेरियंस परवेज खटक साहब इन्हें भी पीटीआई छड्डी। इन्हें कहा जी असी तो खैबर पख्तूनख्वा च पीटीआई जी है ना कप्तान इमरान खान वाली खत्म कर देंगे, असल असी हाँ। अज जनाब प्यो पुत्र सीटा हारन तो बाद उन्हें भी फैसला कर लिया जे कि जनाब असी मैं अपनी पार्टी सदारत तो जेड़ा ना वो इस्तीफा देंदा जे ते सियासत तो भी अलैदगी का ऐलान कर दिता जे। तुसी मजीद क्यों जहांगीर तरीन इस्तीफा दे रहे हैं और की मामलात ने ये डिटेल रोशनी पाने हैं और हाफिज नईमुर रहमान ने क्यों इस्तीफा दिता, सारी अंदर की कहानी तुहाडे सामने लियाने हैं। इस तो पहला जनाब तुसी जेड़ा साडे चैनल वर्ल्ड वाइज डिजिटल नूं सबसक्राइब भी करो, बैल आइकन दे बटन नूं भी दबाओ जनाब, और उस तो बाद लाइक भी करो तो कमेंट्स भी करो तो शेयर भी करो, साडी खबर सब तो पहला तुहाडे कोल आवे ते। लो जनाब सब तो पहला असीं तुहानूं दस्सण लगे हां जीडीए के सरबराह पीर पगाड़ा के मुताबिक इमरान खान मेरे रिश्तेदार नहीं, लेकिन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं कि धांधली कराने वालों को पता ही नहीं था कि आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हो जाएंगे। वो जिन्होंने कह रहे हैं तुसी समझ रहे होगे। अच्छा जी, सरबराह जीडीए पीर पगाड़ा ने कहा कि हम तो चाहते हैं हमारी जीती दो नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी को दे दें। उन्होंने कहा कि जनाब सिंध असेंबली की जितनी नशिस्तें छोड़ने का फैसला किया है, जीती नशिस्तें छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त में भी भुट्टो सिंध से नहीं जीते थे, बेनजीर भुट्टो के दौर में भी ऐसा रिजल्ट नहीं था। अब जो इलेक्शन हुआ है ये काम आरओ और डीआरओ का नहीं था, ये एंटी स्टेट इलेक्शन था, ये डीआरओ का नहीं किसी और का काम था। लो जनाब उन्होंने तेलदी प्रयास कर दिया क्या हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। पीर पगाड़ा ने इल्जाम आयद किया कि 3 माह कबल जब कुछ तय कर लिया था कि कौन जीतेगा, धांधली कराने वालों को पता ही नहीं था कि आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में हो जाएंगे। बानी पीटीआई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारी जीती दो नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी को दे दे।
पूरा सिंध अगर जरदारी को देना था तो हमें क्यों 2 सीटें दी, ये भी वापस ले लें। मुझे चंद माह कबल एक दोस्त ने कहा था कि जीडीए खत्म कर दें। कहा गया कि एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हमें कहा गया कि जीडीए खत्म करके आसफ अली जरदारी के साथ अलायंस कर ले। मैंने कहा कि जीडीए खत्म नहीं कर सकता। कहा गया कि जीडीए के सामने 0 और एमक्यूएम के सामने 15 लिखा हुआ है। हम सब को कहा गया कि अगर हार गए तो शिकस्त कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि इज्जत और इंसाफ ना मिले तो हम पूरा मन एहतजाज करेंगे। इसी तरह जनाब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सराजुल हक साहब, उन्होंने भी जनाब अपने ओहदे तो इस्तीफा दे दिता जी। जनाब उन्होंने दावे के मीडिया के मुताबिक सराजुल हक ने इलेक्शन में अपनी मेहनत के बावजूद नाकामी को तस्लीम करते हुए बतौर अमीर जमात इस्लामी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जमात इस्लामी के अमीर जो हैं वो जमात की अमारत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इलेक्शन में जमात इस्लामी को मतलूब कामयाबी नहीं दिला सका। सराजुल हक ने कहा कि कारकुनों ने बेइंतहा मेहनत की है, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने शूरा का हंगामी इजलास इस हवाले से बुला लिया है। मरकजी मजलिस का इजलास 17 फरवरी को मंसूरा लाहौर में होगा और शूरा के इजलास का आगाज सुबह 10 बजे होगा। ये जनाब अब जो है इस हवाले से सराजुल हक साहब ने तो कह दिता जनाब जो इलेक्शन जो है मैं कबूल करना, मैं अपनी जमात नूं कामयाबी नहीं दुआ सकिया, लिहाजा मैं जनाब इस्तीफा देना। इस हवाले नाल मरकजी शूरा का इजलास जिहड़ा वो 17 फरवरी नूं जिहड़ा ना लाहौर च बुलाया जा रहा जी। हुण जनाब जहांगीर तरीन के बारे दसने हैं जी। चेयरमैन इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हमायत की और अपने मुखालफिन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तानी अवाम की राय का बेपनाह एहतराम करता हूं। इसलिए मैंने IPP के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने और सियासत से यकसर किनारा कशी अख्तियार करने का फैसला किया है। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि IPP के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से मैं जाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। जनाब असल जहांगीर तरीन साहब जिहड़े ने 2 सीटां तो हार गए सन। एक सीट NA 155 लोधरा सी 2 और दूसरी ओहदे जिते सन सदीक बलोच साहब मुस्लिम लीग नून दे। दूसरे जनाब आजाद उम्मीदवार को हारे सन। दूसरी सीट से 149 NA 149 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਆਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ 149 ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਸੀ, ਅਸਲ 155 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ लेकिन ए 2 इलेक्शन तो बाद हारन तो बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिता जी। लो जी हुण तुहानूं दस रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज जो नईमुर रहमान है उन्होंने अपनी सूबाई नशिस्त छड्डण दा ऐलान कर दिता जी। लो जनाब क्यों किया गया? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं PS 129 की सीट वापस करता हूं, खैरात की सीट नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मुझसे ज्यादा वोट लिए हैं। मुस्तफा कमाल समेत तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई है। ये जेल साजी करके फंस गए हैं। लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ लेकर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम को हक रायदही से महरूम किया गया। कार्रवाई करने वालों ने पहले कैमरे हटाए फिर डब्बे भरने शुरू कर दिए। MQM के हवाले नाल उन्होंने कहा पहला उन्होंने कैमरे हटाए ने, उस तो बाद जनाब मोहरा ला के डब्बे भर दिते ने। मुतालबा करता हूं कराची के तमाम नताइज को कालअदम करार दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जैली मैंडेट से जश्न मनाने वाले डूब मरे। फॉर्म 45 नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमेटी बननी चाहिए। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को
फौरन नोटिस लेना चाहिए। आम इंतखाबात 2024 के नताइज के बाद जहां मुल्क भर सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है, वही कई सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने नताइज मानने से इनकार कर दिया है। ये हालातों वाकयात जो है ये चल रहे हैं। उनका कहना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से जो है इलेक्शन नताइज रोके जाने और मुबीना धांधली के खिलाफ शहर कायद की 8 बड़े मुकामात पर उन्होंने स्टार गेट, कुरंगी 2.5 नंबर और वाटर पंप शार पाकिस्तान, यूपी मोड़ नॉर्थ कराची और औरंगी 4.25 चुरंगी, हसन स्क्वायर, कायदाबाद, चुरंगी इम्तियाज सुपरमार्केट, नाजमाबाद 7 नंबर एहतजाज भी किया। आज ये हालातों वाकयात है कि जनाब ए जिहड़ियां सीटां जिहड़ी मैनू दित्ती गई है, ए सीट मेरी है ही नहीं जनाब, तुसी पीटीआई नूं दिओ, क्योंकि मैनू एक दे के बाकी जो तुसा कीता है वो मैनू काबिल कबूल कोई नहीं जिहा। लो जनाब हुण तुहानूं अगला परवेज खटक साहब जेडे पीटीआई पार्लीमेंटेरियन जेडे कहते सर मैं पीटीआई खत्म कर देंगा, खैबर पख्तूनख्वा च कोई पीटीआई पार्लीमेंटेरियन हो मैं वां। लो जनाब वो भी हारन तो बाद ऐसे दिल बर्दाश्त होए ने, उन्होंने भी खान नूं छड्डिया सी, इन्हां भी छड्डिया, वो छड्डन तो बाद यह वक्त आ गया जे जंगीर तरीन और परवेज खटक की गल हो रही है। इलेक्शन कमीशन में शिकस्त पर सरबराह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने पार्टी की सदारत छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि अवाम के इंतखाबात में अवाम के फैसले को दिल से तस्लीम करता हूं, बेटों समेत सियासत से अलहदगी का ऐलान करता हूं। लो जनाब उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिता जे। उन्होंने कहा कि बाकी जी गल बात है बतौर पार्टी देकर चेयरमैन का इंतखाब करे। उन्होंने कहा जनाब बतौर पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा देकर नए चेयरमैन का इंतखाब तुसी कर लो, आइंदा चंद दिनों में अपना और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करूंगा, जल्द ही नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं मजीद सियासत में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई, दरअसल ये अवाम का रद्द अमल था जिसकी वजह तो जनाब मैं इस्तीफा दे दिता क्योंकि अवाम ने मैनू पसंद नहीं किया। इस वास्ते जनाब ए सामने पिया जे इस्तीफा ते रब रखा। लो जी आ मामलात जेड़े जे तुहाडे सामने ने जेड़े इस वक्त चल रहे जे। और उस तो बाद तुहानू हुण अगली खबर जेड़ी है कि पीटीआई ने जेड़ी हिकमत अमली बना रही सी, देखो एक तरफ इस्तीफे आ रहे जे धांधली दे हुण तो मुल्क च हर जमात का यही मामला बनया पिया जे कि धांधली हुई है। इस वास्ते इस्तीफे मुख्तलिफ मजहबी जमातां भी दे रही जे, पार्टियां भी दे रही जे, जेडे हार गए ने वो भी दे रहे जे, कई गिफ्ट सीटां दे रहे जे पार्टियां। और जनाब जेड़ी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आजाद उम्मीदवार मुतहद रखने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई थी, जिहदियां असीं जनाब 2 दिन तो यह खबर दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने को हलफ ले जा रहे हैं, उन्होंने को हलफ लैके रखे जा रहे हैं। हुण ते वो जेडे हलफनामे ने ना वो जनाब पीटीआई वाले जेडे ने वो बकायदा भेज रहे जे इन्हों अपना उहदे दौरान नूं, और वो उन्होंने इस्तीफे जेडे जे वो बकायदा सोशल मीडिया ते भी आना शुरू हो जाएंगे, जिन्हां चों जनाब पहला जेड़ा इस्तीफा वो जनाब आजाद उम्मीदवार ने जेडे शाहिद खटक का हलफनामा सामने आ गया जी। जराए ने मुताबिक पीटीआई ने 9 मुंतखब आजाद उम्मीदवारों को मुतहद रखने के लिए सबसे बयान हल्फी लेने का फैसला किया है, जिसके पेश नजर NA38 करक से 9 मुंतखब MN शाहिद खटक ने हलफनामा पार्टी को पेश कर दिया है। शाहिद खटक ने हलफनामे में लिखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बल्कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पार्टी ज्वाइन करूंगा और इमरान खान के साथ हमेशा वफादार हूंगा। लो जनाब एक तो इस्तीफे हलफ आ रहे जे कि जेडे हलफ लैन तो बाद भी भज गए जे, भगोड़े कह दो जो मर्जी कहो जनाब कह सकते हो। देखो जेडे भी गुस्सा दिल चो कढ़ रहे हैं वो पीटीआई वाले का हक है, जिन्होंने कारकुनां ने बड़ी मेहनत नाल इन्हां नूं बनाया जे, लेकिन वो सौदा विकना शुरू हो गया जी। हुण तक इजाजत दिओ, अल्लाह हाफिज।